हेलो गाइस, दिस इज़ रुचिर एंड मैं आपके लिए वापस लाया हूँ एक और इंटरेस्टिंग वीडियो जो मैं डिस्कशन के ऊपर हम लोग उसमें कुछ डिस्कशन करेंगे। अगर आपने मेरा प्रीवियस वीडियो नहीं देखा है तो आप वो देख सकते हैं। मैंने इससे पहले भी दो वीडियोस बनाए थे डिस्कशन सम टॉपिक के ऊपर, विच इज़ हाउ टू राइट ए ब्लॉग एंड व्हाट इज़ ए ब्लॉग। वो आप मेरे नीचे डिस्क्रिप्शन में लिंक आपको मिल जाएगा। तो मैंने सोचा कि और भी कुछ टॉपिक हम लोग ऐसे डिस्कस कर सकते हैं ड्यूरिंग आवर वीडियो। सो आज का मेरा टॉपिक है रीडिंग एंड रीडिंग हैबिट्स। इस पूरी दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो पढ़ते हैं, नॉट जस्ट योर कोर्स बुक्स और डूइंग योर एजुकेशन, बट अदर दैन दोस, लाइक बुक्स पढ़ना। मैं मानता हूँ कि बुक्स पढ़ना इज़ अ वेरी वेरी गुड हैबिट एंड एवरी वन शुड इनकलकेट इट। आप कुछ भी पढ़ें लेकिन पढ़ने की आदत डालें, उसके बहुत फ़ायदे होते हैं और इससे आपका आपको बहुत नॉलेज मिलता है। तो मेरे हिसाब से एवरी वन शुड स्टार्ट रीडिंग बुक्स। आप छोटी चीज़ों से चालू करें एंड धीरे धीरे आप उसको इंक्रीज़ कर सकते हैं। अब वाई आई एम टेलिंग यू दिस, फर्स्ट थिंग मैं अपने बारे में बताता हूँ कि मैं बहुत शौकीन हूँ बुक्स पढ़ने का और मैं काफ़ी टाइम से बुक्स पढ़ रहा हूँ। मेरी फेवरेट जो जॉनर्स हैं बुक्स की वो हैं एडवेंचर एंड फैंटेसी, फिक्शन बेसिकली, एंड ट्रैवलॉग्स। सो पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि बुक्स कितने टाइप की होती हैं आप जो पढ़ सकते हैं। तो बुक्स बेसिकली दो टाइप्स की होती हैं, एक हो गया फिक्शन, एक हो गया नॉन फिक्शन। फिक्शन बेसिकली हम लोग नॉवेल्स बोल सकते हैं उनको। तो fiction is where there is a story who the writer has convulsed or he has thought about that story in his mind and started writing that. So उसमें fiction में बहुत सारे genres होते हैं, जैसे कि आपके हो गए फैंटेसी, आपके हो गए एडवेंचर, सस्पेंस, जिसमें थ्रिलर, मिस्ट्री, then there could be a sci-fi also, and along with that horror, जिसमें आपके अलग टाइप के हॉरर, पैरानॉर्मल हॉरर, जॉम्बी हॉरर टाइप ऑफ नॉवेल्स आ जाती हैं। फिर एक्शन, यू कैन हैव देन डिटेक्टिव, देन देर इज़ ए हिस्टोरिकल फिक्शन, देर इज़ रोमांस, देर इज़ ड्रामा। सो ये डिफरेंट टाइप ऑफ जॉनर्स ऑफ बुक्स हैं जो कि फिक्शन के अंदर लाई करती हैं। देन देयर कम्स नॉन फिक्शन। नॉन फिक्शन इज़ बेसिकली नॉट स्टोरी टेलिंग, it is based on the reality. So non-fiction could be a book written on any incident happens in the real time, in past or current affairs, or what is happening right now. Okay, it could be divided into the like current affairs. Then you can have biographies, फेमस लोगों की बायोग्राफीज होती हैं, या तो किसी के और के द्वारा लिखी जाती हैं, या वो खुद ऑटोबायोग्राफी लिखते हैं। देन देयर कम्स ट्रैवलॉग्स वेयर इन दे विल राइट अबाउट सम प्लेस दे वेंट टू एंड क्या उन्होंने फेस किया वगैरह वगैरह, और ट्रैवलॉग्स लिख सकते हैं, अलग अलग टाइप के ट्रैवलॉग्स होते हैं। देन देयर कुड बी ए कुक बुक्स, आपने बहुत सारी कुक बुक्स भी देखी होंगी अगर आप कभी किसी बुक स्टोर में गए होंगे। देन देयर कुड बी एसेज। सो दीज आर द मेजर जॉनर्स ऑफ बुक्स। अब why I am telling you to basically start reading is it is a very very good habit. आप कुछ भी चालू करें, हल्का सा छोटा सा एक चाहे पेपर उठाएं, आपको जो लैंग्वेज अच्छी लगती है, आप जिस लैंग्वेज में पढ़ सकते हैं आप उस लैंग्वेज में चालू करें और धीरे धीरे उस हैबिट को थोड़ा बढ़ाएं। जैसे आप न्यूज़पेपर से चालू करें, न्यूज़पेपर नहीं आता है तो छोटी छोटी मैगज़ीन जो आपको रेडीली अवेलेबल होती है वो मैगज़ीन से आप चालू कर सकते हैं। इससे आपके काफ़ी फ़ायदे होंगे क्योंकि आपका ब्रेन थोड़ा शार्प होगा, आप थोड़ा समझेंगे करंट अफेयर्स के बारे में या जिस भी चीज़ के बारे में आप पढ़ रहे हैं। धीरे धीरे जब आप पढ़ना चालू करेंगे तो आप काफ़ी चीज़ों का मतलब समझेंगे। प्लस अगर आप पढ़ते हैं थोड़ा इंग्लिश, तो इससे आपको लैंग्वेज के बारे में भी थोड़ा सा नॉलेज बढ़ेगा, इंग्लिश लैंग्वेज के बारे में थोड़ा नॉलेज बढ़ेगा। लाइक इससे you can inculcate that habit and it will improve, it will sharpen your brain. What are what are the क्या क्या फ़ायदे हैं इसके, what are the advantages of reading English books or any books? I will tell you one by one. एक तो इससे आपका ब्रेन शार्पर होता है, ठीक है, सोचने की थोड़ा सा पावर बढ़ती है, आपके एनालिटिकल स्किल्स इंप्रूव होते हैं, आपकी प्रॉब्लम सॉल्विंग इंप्रूव होती है, आपका माइंड थोड़ा शॉर्ट होता है, इससे आपको थोड़ा रिलैक्सेशन मिलता है, वोकैबुलरी आपकी अच्छी होती है। देन आप जो है आपकी
स्पेलिंग से इम्प्रूव होगी, आप काफ़ी सारे वर्ड्स नए नए सीखेंगे तो आप उनको लेटर यूज़ कर सकते हैं। जैसे मैं कई बार ऐसा होता है कि मैं बुक्स पढ़ता हूँ, नॉवेल्स पढ़ता हूँ, तो कई बार मैं कुछ लिख रहा होता हूँ तो ऑटोमेटिक वो वर्ड मेरे दिमाग में आता है और मुझे पता होता है उसका मीनिंग क्या है। इफ़ आई वॉज नॉट रीडिंग एनी बुक्स आई मे नॉट हैव नोन दैट वर्ड। तो ऐसे ही आप भी ये सब कर सकते हैं। सारी कन्वर्सेशन स्किल इंप्रूव होगी, नॉलेज तो इंप्रूव होती ही होती है, इमेजिनेशन बढ़ेगी एंड इट्स रियली वेरी गुड फॉर ब्रेन। तो मेरा मानना है कि एवरी वन शुड स्टार्ट रीडिंग समथिंग, एंड इफ़ पॉसिबल जब आप छोटा से चालू करेंगे, शॉर्ट स्टोरी से चालू करेंगे या न्यूज़पेपर से चालू करेंगे, मैगजीन से चालू करेंगे, धीरे धीरे आप बुक्स की तरफ आए। देखिए अभी मेरे पास करंटली यहाँ पे 2 बुक्स हैं। मैं बुक्स लेके आया था अपने साथ, एक तो शायद फैंटेसी भी मैंने कंप्लीट नहीं किया, और एक मेरे पास ये काइंड ऑफ ट्रैवलॉग है जो कि नॉन फिक्शन है। तो दीज आर टू डिफरेंट जॉनर्स ऑफ बुक, नॉन फिक्शन एंड फिक्शन। मेरा फेवरेट जॉनर जैसे एडवेंचर फैंटेसी है और ट्रैवलॉग है, तो मैं उनकी बुक्स, मेरे पास बहुत बुक्स पढ़ी हैं जो मेरे घर पे हैं, और मैं ऑनलाइन भी पढ़ लेता हूँ या मोबाइल पढ़ लेता हूँ। हालांकि वो मज़ा बुक्स को पढ़ने में नहीं है जो डायरेक्ट फिज़िकल एक टच ऑफ बुक में मेरे को मिलता है। तो अब मैं आपको अगर ये बताऊँ कि आपको अगर रीडिंग हैबिट चालू करनी है, तो इफ़ यू आस्क मी एनी बुक टू स्टार्ट विथ, स्टार्ट आपको करना है बिल्कुल इजी बुक से। अगर अपने पेपर अगर आप पढ़ते हैं ऑलरेडी और आपको कोई बुक चालू करनी है, तो मेरे पास सबसे बेस्ट ऑप्शन है चेतन भगत की बुक्स, बिकॉज हिज इंग्लिश इज़ वेरी वेरी बिगिनर लेवल, एंड स्टोरी होती है, इंटरेस्टिंग होती है। नॉट ऑल बुक्स, लेटेस्ट उसकी बुक्स इतनी अच्छी नहीं है, लेकिन अगर मैं आपको बोलूँ टू स्टेट्स, आप टू स्टेट्स से चालू कर सकते हैं। दैट इज़ ए कॉमिक बुक, आपको बहुत अच्छी लगेगी, और उससे आप थोड़ा थोड़ा पढ़ेंगे तो आपको आपको थोड़ा सा इंटरेस्ट आएगा। स्टार्ट विद इंटरेस्टिंग बुक्स। टू स्टेट्स हो गया है, 3 मिस्टेक्स ऑफ माई लाइफ उसकी 2 बहुत अच्छी बुक्स हैं, और 5 पॉइंट समवन भी एक अच्छी बुक है। बट टू स्टेट्स अगर आप चालू करेंगे, इट्स ईजी लैंग्वेज, स्मॉल बुक है। बहुत सारे इंडियन राइटर्स हैं जो कि लव स्टोरीज लिखते हैं, आप चाहे तो उनसे भी चालू कर सकते हैं। ऑल्दो आई डोंट लाइक ऑल दोज राइटर्स, मुझे कुछ ही स्पेसिफिक इंडियन राइटर्स पसंद हैं जो कि डिफरेंट लिखते हैं। मैं लव स्टोरीज़ वगैरह नहीं पढ़ता, रोमांस बुक्स नहीं पढ़ता हूँ। सो आई डोंट वॉच फॉर दोज इंडियन राइटर्स जो घुमा फिरा के नए नए बुक्स छापते हैं अलग अलग टाइप के लव स्टोरीज़ के ऊपर। आप अमीश को ट्राई कर सकते हैं, उनकी डिफरेंट बुक्स होती हैं। आप अश्विन सांघी को ट्राई कर सकते हैं, चेतन भगत इज़ देयर, ऐसे मुकुल देवा इज़ देयर। ऐसे बहुत सारे इंडियन राइटर्स हैं जो एक नया स्टोरी लिखते हैं, और भी कई नए राइटर्स इंडिया में आ रहे हैं। प्लस मैं फॉरेन राइटर्स की भी बुक पढ़ता हूँ, तो आप इस बुक से चालू कर सकते हैं। अगर आपको और इन्फॉर्मेशन चाहिए कि कौन सी बुक पढ़नी चाहिए, कितनी टाइप्स की बुक हैं, तो आप रिव्यूज़ ऑनलाइन चेक कर सकते हैं, गूगल पे सब मिलता है। अदरवाइज़ कुछ वेबसाइट्स हैं, जैसे कि गुड रीड्स करके एक वेबसाइट है, उसमें आपको काफ़ी सारी बुक्स की डिटेल मिलेगी, उनके रिव्यूज़ मिलेंगे, उनकी पॉइंट्स, कितने लोगों ने पढ़ा है, वो क्या सोचते हैं, तो एक कंबाइंड रेटिंग उसका आपको वहाँ मिलेगा। और अगर आपको ऑनलाइन बुक्स पढ़नी है, खरीदनी है, आप ऐप ढूंढें, वहाँ पे आपको फ्री बुक्स भी मिलती हैं। प्लस अमेज़न भी है जिसमें आप किंडल करके ऐप होता है, अगर आपके पास किंडल डिवाइस नहीं है तो आप मोबाइल पे किंडल ऐप डाउनलोड करें, और अगर आप प्राइम सब्सक्राइबर है तो आपको कुछ बुक्स उसमें फ्री मिलेंगी, अदरवाइज़ कुछ कॉस्ट में आपको, अब यू कैन बाय इट। बट मेरा पॉइंट इन द लास्ट आई विल से एवरीवन शुड स्टार्ट रीडिंग बुक्स, इट्स वेरी गुड, एंड ये हैबिट आप अपने अंदर, अपने फैमिली में, अपने बच्चों में, सब में इनकलकेट करें। दिस विल हेल्प टू बेटर योर। अगली बार फिर मैं नया टॉपिक के साथ आपके साथ मिलता हूँ। जब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस।